गच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमः संस्कृताय। संस्कृत शिक्षणे सर्वेषां भवतां स्वागतं करोमि। इदानीम् अस्मिन् चलचित्रे षष्ठे कक्षायाः कृते 12 पाठः दशमः त्वम् असि। अस्य प्रश्नानाम् उत्तराणि वदामि। सर्वप्रथमं पाठस्य कृते अत्र शब्दार्थाः दीयन्ते। ये शब्दार्थ हैं, इस पाठ को अच्छे से जानने हेतु ये शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, पढ़ें इनको, ताकि आपको बहुत सारे शब्दों के अर्थ पता चले और आप पाठ का अनुवाद सरल तरीके से कर सकें। तो आइए अब हम अभ्यास करते हैं। प्रथमः प्रश्नः उच्चारणं कुरुत। पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे। यहाँ पर हम 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं को लिंगानुसार पढ़ेंगे। जैसे एक बालक, एक बालिका और एक पुष्प, तो तीनों में एक एक शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है उसको हम लिंगानुसार प्रयोग करेंगे। बच्चों आइए इसका अभ्यास करते हैं। एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। ये लिंगानुसार करेंगे। जैसे एकः बालकः, एका बालिका, एकम पुष्पम, द्वौ बालकौ, द्वे बालिके, द्वे पुस्तके, त्रयः बालकाः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि पुस्तकानि, चत्वारः बालकाः, चतस्रः बालिकाः, चत्वारि पुस्तकानि। इस प्रकार लिंगानुसार हमने 1 से लेके 4 तक की संख्याओं का अध्ययन किया। अब यहाँ 5 से 10 तक करेंगे। दश, संस्कृत में दश, हिंदी में 10। तो पंचतः 10 पर्यन्तम अभ्यस्यामः। पंच पंच पंच, षट् षट् षट्, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दश दश दश। ये तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग किए जाते। 5 से लेकर के 10 तक की संख्याएं भिन्न एक समान प्रयोग की जाती हैं तीनों लिंगों में, लेकिन 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग की जाती हैं लिंगानुसार। तो आइए अब हम प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्न क्या है? कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। कितने बच्चे, कितने बालक स्नान के लिए गए? तो 10, क्योंकि 10 बच्चे गए थे। हमने अभी कथा में पढ़ा है ना, कहानी में 10। केवल आपको कति के स्थान पर 10 लिखना है, बाकी पूरा का पूरा वाक्य इस प्रश्न का ही लिखना है। तो एक बार उत्तर पढ़ लेते हैं। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। ते स्नानाय कुत्र गच्छन्? तो कुत्र यानी कहाँ पर गए थे? ते स्नानाय नदीम। पुत्र के स्थान पर क्या आ जाएगा? नदीम, नदीम अगच्छन्। फिर से सुनिए, ते स्नानाय नदीम अगच्छन् और पूर्ण विराम। ते कम निश्चयम अकुर्वन्। उन्होंने क्या निश्चय किया? तो कम के स्थान पर दशमः नद्याम मग्नः। 10वां बालक नदी में डूब गया, ये निश्चय कर लिया। तो उत्तर क्या पढ़ेंगे हम? ते दशमः नद्यां मग्नः निश्चयम् अकुर्वन्। इति निश्चयम् अकुर्वन्, इति आएगा यहाँ पर। इति निश्चयम् अकुर्वन् मतलब उन्होंने क्या कहा कि 10वां बालकः नद्यां मग्नः, 10वां बालक नदी में डूब गया है, इति ऐसा। तो अब यहाँ पर आप यहाँ चाहे तो विराम भी लगा दीजिए यहाँ पर, ऐसा है ना, और यहाँ पर इसको डबल कोटेशन लगा दीजिए ऐसे। तो ते दशमः नद्यां मग्नः इति निश्चयम् अकुर्वन्। बच्चों ध्यान पूर्वक उत्तर लिखिएगा, कहाँ पर किस शब्द को लिखना है। ते कम के स्थान पर ये पूरा का पूरा आ जाएगा
ते दशमः नद्यां मग्नः इति निश्चयम् अकुर्वन्। तो पूर्ण विराम, फिर से पूर्ण विराम आ जाएगा आखिरी में। मार्गे कः आगच्छत्, मार्ग में कौन आया, तो पथिकः। मार्गे पथिकः आगच्छत्, ये कः के स्थान पर पथिकः लिख लेंगे और आखिरी में, वाक्य के आखिरी में पूर्ण विराम आ जाएगा। पथिकः किम अवदत्, पथिक ने क्या कहा, तो किम के स्थान पर युष्माकं दुःखस्य कारणम किम, उसने क्या कहा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तो बच्चों यहाँ पर ये प्रश्न में थोड़ा सा आप देखिए कि हम इसको किस प्रकार से और भी लिख सकते हैं। पथिकः किम अवदत्, पथिक ने क्या कहा, पहले तो उसने ये पूछा था कि युष्माकं दुःखस्य कारणम किम, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। लेकिन अगर हम इसको यह मान लें कि आखिरकार पथिक ने क्या उत्तर दिया, आखिरी में उसने क्या कहा बच्चों से, तो उसने ये कहा था कि दशमः त्वम असि, 10वें तुम हो। तो उत्तर भी आपको यही लिखना चाहिए, क्या, कि पथिकः अवदत् यत् दशमः त्वम असि। इस प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखेंगे आप लोग। प्रश्न था पथिकः किम अवदत्, पथिक ने क्या कहा, तो उत्तर में आ जाएगा पथिकः अवदत् यत् दशमः त्वम असि, 10वें तुम हो। ये उत्तर आप लिखेंगे, ठीक है। पथिकः अवदत् यत् दशमः त्वम असि, 10वें तुम हो। इदानीं तृतीयः प्रश्नः, शुद्ध कथनानां समक्षम, यहाँ राइट का निशान, इति अशुद्ध कथनानां समक्षम क्रॉस का निशान, इति कुरुत्। यहाँ पर आपको सही और गलत में राइट और रॉन्ग का निशान लगाना है। तो देखिए, पहला, दश बालकाः स्नानाय अगच्छन्, ये तो सही है, तो यहाँ राइट का निशान हो जाएगा। सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, गलत, वे तो नदी पर गए थे, तो ये गलत हो जाएगा, तो रॉन्ग। ते वस्तुतः नव बालकाः एव आसन्, वे वास्तव में 9 बालक ही थे, तो ये भी गलत है क्योंकि वो तो 10 थे। बालकः स्वं न अगणयत्, बालक ने स्वयं को नहीं गिना, ये तो सही है, तो राइट का निशान लग जाएगा। एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया, ये तो गलत है क्योंकि कोई डूबा ही नहीं था, तो यहाँ रॉन्ग का निशान लगा देंगे, गलत का क्रॉस कर देंगे। ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सुखी होकर मौन होकर बैठे थे, वे सुखी और मौन होकर बैठे थे, ये तो गलत है, वो तो दुखी होकर के बैठे थे, तो राइट। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्षमा कीजिए, ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सुखी और मौन बैठे थे, तो ये गलत जाएगा, ये है ना बच्चों, ठीक है। कभी कभी लिखने में गड़बड़ी हो जाती है, तो उत्तर असल में क्या था, ते दुःखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर कोपी पथिकः न आगच्छत्, कोई भी राहगीर नहीं आया, ये भी गलत, क्योंकि भाई राहगीर तो आया था, तभी उसने ही तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, तो ये क्रॉस लग जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। नायकः अवदत् दशमः त्वम असि, नायक ने कहा 10वें तुम हो, ये तो गलत है क्योंकि ये तो राहगीर ने कहा था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ते सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी प्रसन्न होकर घर आए, ये तो सही है, तो यहाँ पर राइट का निशान लग जाएगा। अब यहाँ पर चतुर्थः प्रश्नः, मंजूषातः शब्दान् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। बच्चों, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक एक शब्दों के उच्चारण बता रही हूँ, आपको ध्यानपूर्वक उच्चारण सुनना है और तथैव यानी वैसे ही उच्चारण स्वयं करने की कोशिश या प्रयास करेंगे। यहाँ एक मंजूषा दी है जिसमें शब्द है गणयित्वा, श्रुत्वा, दृष्ट्वा, कृत्वा, गृहीत्वा, तीर्थ्वा, तीर्थ्वा, गिनकर, सुनकर, देखकर, करके, स्वीकार करके या लेकर या तैरकर। अब यहाँ पर हमें रिक्त स्थान पूरे करना है। तो पहला, ते बालकाः तीर्त्वा नद्याः उत्तीर्णः, उन बालकों ने तीर कर नदी को पार किया, तो तीर्थवा आ जाएगा। पथिकः बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, यहाँ दुःखितान् कौन थे, बालकान्, तो पथिक ने देखकर पूछा, तो दृष्ट्वा सही है।
पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ, पुस्तक लेकर विद्यालय जाओ, गृहीत्वा लेकर। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा, पथिक के वचन सुनकर, तो श्रुत्वा आएगा यहाँ। सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, सभी खुश होकर और घर आ गए, घर चले गए, क्षम्यता चले गए। पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत्, दशमः त्वम् असि, पथिक ने बच्चों को गिनकर कहा 10वें तुम हो, तो गणयित्वा गणयित्वा। मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति, मोहन कार्य करके घर जाता है, तो कृत्वा। इस प्रकार हमने इन शब्दों को भरा जिसमें ल्यप प्रत्यय था, क्षम्यता जिसमें त्वा प्रत्यय था। कौन सा प्रत्यय था? त्वा प्रत्यय। बच्चों यहाँ समझने योग्य है बच्चों कि त्वा प्रत्यय में आधा का, आधाता और वा में आ की मात्रा। त्वा आधा का को मन मुख में ही बोल लेते हैं, जो बाहर ज्यादा सुनाई नहीं पड़ता है। त्वा यानी कर, करके या कर कर। शु धन्त्वा, श्रुत्वा, गणत्वा, गणित्वा, गणयित्वा, यहाँ या का आगम हो जाता है। दृश धन्त्वा, दृष्ट्वा, शाकटा हो जाता है सूत्र के अनुसार। कृ धन्त्वा, कृत्वा, गृह धन्त्वा, गृहीत्वा, यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा का आगम हो जाता सूत्रानुसार। त्रिधन्त्वा, तीर्त्वा, ऋ का अर हो करके और फिर कुछ मात्राओं का यहाँ पर आदेश हो जाता है, किसी का लोप हो जाता है, वो आपको हम सप्तमी कक्षा में पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार ये त्वा प्रत्यय यानी कि करके, ऐसा इसका अर्थ बनेगा। अग्रे पंचमः प्रश्नः, चित्राणि दृष्ट्वा संख्यां लिखत, यानी चित्रों को देख करके और संख्या लिखना है। तो कैसे लिखना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टकंदुकानि, अष्टकंदुकानि। 1 1 2 तिस्रः, तिस्रः चटकाः, 3 चिड़ियाँ। 8 गेंदें। 1 पुस्तकम्। 1 2 एकः द्वौ, द्वौ मयूरौ, 2 मोर। इस तरह हम और भी आगे पढ़ेंगे। 1 2 2 बालिके, 2 बालिकाएं। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 तालाः बहुवचन में, 6 तालाः 6 ताले। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 कपोताः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पत्राणि, 10 पत्ते। इस प्रकार हमने इन संख्याओं को जाना और इनके उच्चारण किए। बच्चों, आपने इस पाठ के माध्यम से 1 से 10 तक संख्याओं को समझा, उनका उच्चारण जाना और इस पाठ में कई व्याकरणिक बिंदुओं को जाना, जैसे विभक्तियों का परिचय, वचनों का परिचय। और मैंने अभी आपको बताया कि 1 से 10 तक संख्या तो आपने जानी ही आवश्यक रूप से। इस तरह हम हर पाठ से संस्कृत की व्याकरण के बहुत सारे बिंदुओं को पढ़कर समझ सकते हैं। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।